आइए दोस्तों देखते हैं कोरोना वायरस की तरह नए चीनी वायरस से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देश में बढ़ते HMPV वायरस के मामलों के बीच अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला, मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। और दोस्तों HMPV वायरस पर चाइना में आखिर चल क्या रहा है, क्या कोरोना संकट की तरह सच छुपा रहा है चाइना, इससे जुड़ा भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, आगे बताऊंगा आपको। वहीं HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन में क्या कहा है। एक चेतावनी तो गर्भवती माताओं बहनों के लिए जारी हुई है वैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें बताया गया कि HMPV वायरस से गर्भवती महिलाओं को मिसकैरेज हो सकता है, बच्चों को भी खतरा होता है, इसलिए एक्सपर्ट की तरफ से बचने के टिप्स भी जारी किए गए। वहीं केंद्र सरकार ने जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की उसमें लोगों को किस तरह से सावधानी बरतने की सलाह दी है, ये भी जानेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीन में फैला HMPV वायरस कोरोना की तरह बड़ी महामारी बन सकता है, क्योंकि भारत में भी इसके कई केस सामने आ चुके हैं। अब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की तरफ से हर एक जरूरी सवाल का जवाब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अभी देश के कई राज्यों में आपको पता होगा मास्क लगाने की एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। देखिए आप, HMPV वायरस को लेकर मध्य प्रदेश एम्स भोपाल में भी सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अब जरूरी होगा। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंडे मौसम में ये वायरस ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए अभी सर्दी के सीजन में आपको ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस वायरस का फैलाव संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, संक्रमित चीजों को छूने से हो सकता है। इस वायरस से और कई बीमारियों का भी खतरा है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा खतरा रहता है, तो वो जरूर सावधानी बरतें। और इलाज की बात करें तो अभी तक दोस्तों इस वायरस की कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। फ्लू के लक्षणों के मुताबिक ही उपचार किया जा रहा है। तो अभी जो ये सर्दी का मौसम है ना, ये HMPV वायरस का प्रकोप और ज्यादा बढ़ा सकता है। डॉक्टर्स का इस पर क्या राय है ये भी आपको बताऊंगा। देखिए आप, डॉक्टर अंकित बंसल जो कि दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनका यह मानना है कि HMPV वायरस का अधिकांश मामलों में असर हल्का होता है। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं या 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग बाग हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, उनको गंभीर खतरा, तो वो ज्यादा सतर्क रहें। कुछ राज्यों की अपडेट देखिए दोस्तों आप, बिहार के पड़ोस तक पहुंचा कोरोना जैसा खतरनाक वायरस HMPV, तो अस्पतालों में तैयारियां भी तेज हुई। बिहार में भी अब कोरोना वायरस की तरह HMPV का टेस्ट शुरू हो चुका है। पटना में नए वायरस के 3 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की भी जांच हुई। और ये आप देख सकते दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया इस संबंध में, आम लोगों के लिए सूचना है। बात कुछ यूं है कि बिहार का पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, उसमें भी इस चाइनीज वायरस की एंट्री हो चुकी है। यूपी के लखनऊ में अभी एक दिन पहले आपको पता होगा 60 साल की एक महिला में ये HMPV वायरस जैसे लक्षण पाए गए और वो महिला पॉजिटिव पाई गई। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में खतरा इसलिए भी ज्यादा है दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है 13 तारीख से ही, इसलिए HMPV वायरस से निपटने के लिए महाकुंभ में भी बड़ी तैयारी की गई है। 13 बड़े अस्पताल बनाकर तैयार किए गए हैं। वैसे देश भर के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो आज 2 और नए मामले सामने आए। उसके बाद हमारे देश में कोरोना वायरस जैसे HMPV के टोटल 13 केस हो चुके हैं। राजस्थान में एक 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई। अब गुजरात और कर्नाटक में भी 2-2 मामले सामने हो चुके हैं। ये कंप्लीट आप लिस्ट देख सकते हैं। कल 3 नए मामले सामने आए थे और आज एक ही मामला सामने आया 10 जनवरी को राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई। दोस्तों कुछ हेल्थ एक्सपर्ट के टिप्स आपको बताना चाहूंगा। HMPV से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी का साइंस समझे जरा। शराब, सिगरेट और खराब डाइट वगैरह गलत चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो इन चीजों से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ही इस तरह के वायरस और आने वाली महामारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, समझ रहे हो। देखिए आप, एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित सिंगल का कहना है कि शरीर में बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है और ये प्रतिरोधक क्षमता वायरस, बैक्टीरिया और यहाँ तक की जानलेवा बीमारियों से लड़ने में भी हमारी मदद करती है। ये मजबूत इम्यूनिटी ही हमें लंबे समय तक निरोगी जीवन का आधार देती है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम क्या काम करता है साइंटिफिक तरीके से समझिए जरा। ये पैथोजेंस को शरीर पर हमला करने से रोकता है, मतलब जो बाहरी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनको। पैथोजेंस शरीर में आ गए हैं तो उन्हें नष्ट करता है, उनके खिलाफ फाइटिंग करता है। एज हमारी आर्मी है, ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में आर्मी की तरह काम करता है। अगर पैथोजेंस ताकतवर है तो फिर वो हमारी इम्यूनिटी से लड़ता है और उनको डैमेज करता है। इस तरह से कुल मिलाकर दोस्तों बाहरी बैक्टीरिया, वायरस और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के बीच फाइटिंग होती रहती है। डॉक्टर अंकित सिंगल ये भी कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो या अक्सर आपको जुकाम बुखार बना रहता है, पेट खराब रहता है, घाव देरी से बढ़ते हैं, तो ये सब कुछ संकेत है कमजोर इम्यूनिटी के। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी किन कारणों की वजह से कमजोर होती है, तो इसके पीछे की वजहों को भी समझिए जरा। हेल्दी डाइट ना लेना, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ना होना, रोजाना 8 घंटे की नींद न लेना, ज्यादा तला भुना खाना खाना या ज्यादा सुगरी चीजें खाना, मतलब मीठा ज्यादा खाते तो भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। फिजिकल एक्टिविटी न करना, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, तो उनको भी कमजोर इम्यूनिटी का खतरा होता है। या आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, टेंशन, स्ट्रेस या शराब का सेवन करना या स्मोकिंग वगैरह करना, इन चीजों की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है ना। तो आप सावधान रहें जरा। और दोस्तों जैसे
जैसा कि मैंने आपको बताया, वैज्ञानिकों ने कहा कि ठंडे मौसम में वायरस ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए सर्दी में एचएमपीवी वायरस का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। तो वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आप फरवरी महीने तक थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। जब फरवरी के बाद धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी ना, तो उसके बाद वायरस का खतरा वैसे ही कम होने लगेगा, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, चीन से 200 किलोमीटर तक सटा बॉर्डर एक राज्य का, जिसमें खतरनाक एचएमपीवी फैलने का खौफ मंडरा रहा है। बात कुछ यूं है कि सिक्किम राज्य सरकार ने भी अब एडवाइजरी जारी की है और कहा कि इस वायरस की स्थितियों पर बारीकी से नजर रखने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, क्योंकि सिक्किम राज्य की सीमा चाइना के साथ लगभग 200 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, जिससे भारत में वायरस फैलने की आशंका बनी हुई है। तो ये वजह कि सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट और ज्यादा अलर्ट है। हालांकि दोस्तों, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का यही कहना है कि अभी तक हमारे भारत में एचएमपीवी का कोई गंभीर खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की तो जरूरत है ही। राजस्थान के 12 जिले में भी आज एचएमपीवी वायरस से संक्रमित मिली एक 6 महीने की बच्ची, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया। इस शिशु के पिता ने बताया कि बच्ची 2 महीने की थी, तब से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित रहती है। इलाज के लिए कई अलग अलग जिलों के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार हो नहीं पाया। अब चाइना का मैटर देखिए आप, चाइना में अभी एचएमपीवी वायरस को लेकर असल में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, चीन से शुरू हुए इस वायरस की जद में अब आसपास के दुनिया के कई और देश भी आ गए हैं। ऐसे में इस वायरस का चाइना में असर क्या है, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। मतलब चीन में अभी कैसे हालात हैं। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चाइना में तो ये एचएमपीवी वायरस नियंत्रण से भी बाहर हो चुका है। हालात ये कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। चाइना का यह कहना है कि हमारे देश में एचएमपीवी वायरस की रफ्तार कम होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट में चाइना सीडीसी ने कहा कि देश में इस वायरस का खतरा अभी भी है। पहले भी क्योंकि चीन पर आरोप लगते आए हैं कि चीन ने कोरोना के भी आंकड़े छिपाकर भारी गलती की थी, दुनिया से जब आंकड़े छिपाए थे और दुनिया भर में महामारी फैल गई थी, तो इसलिए मतलब चाइना को अभी भी दुनिया के कई देश शक की नजरों से देख रहे हैं। हालांकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चाइना पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि कहीं अगर चाइना कोई छुपाता है जानकारी, तो उससे दुनिया भर में एक बड़ा विस्फोट फैल सकता है ना। तो रिसर्च चल रही है, अभी आगे और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, ये वायरस कहीं म्यूटेशन ना कर ले, तो इस बात का पता लगाने के लिए हमारे देश के 4 राज्यों के वैज्ञानिकों को एक जिम्मेदारी दी गई है। मतलब इस एचएमपीवी वायरस ने अपना रूप बदला या नहीं, इस बात पर अब वैज्ञानिक जांच करेंगे। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर हमारे देश के 4 राज्यों के वैज्ञानिक इस वायरस के म्यूटेशन का पता लगाने और इस पर रिसर्च करने में वैज्ञानिकों की टीम जुट गई है, ठीक है। इस टीम में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। तो 3-4 दिन में ये रिसर्च सामने आ ही जाएगी। तो देखते हैं इस रिसर्च में क्या पता चलता है, क्या ये वायरस म्यूटेट हो चुका, खुद को म्यूटेट कर चुका या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बताता ही रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और बाकी सोशल मीडिया पर अभी फिर से ऐसी खबरें चल रही कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, कितना खतरनाक है ये एचएमपीवी वायरस। और पिछले वाले लॉकडाउन के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो हैं, उनको भी अभी इस वायरस से जोड़कर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ये लॉकडाउन की खबरें तो सारी फर्जी हैं। अभी तक सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है या ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। और बाकी जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, ये पुराने वीडियो हैं। जब कोरोना काल के दौरान 21 दिन का लॉकडाउन लगा था ना, उसके वीडियो जिनको अभी इस एचएमपीवी वायरस के नाम से शेयर किया जा रहा है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, फालतू की टेंशन ना लें। बाकी इस चीनी वायरस एचएमपीवी से संक्रमण से बचाव के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए हाथों को साबुन और साफ पानी से धोते रहें, अस्पताल एवं अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें, बिना हाथ धुले हाथों को आंख, नाक, मुंह से छूने से रोकें, मतलब हाथों को कहीं छुए नहीं, बीमार लोगों के निकट संपर्क बनाने से बचें, खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, कपड़े से ढके मुंह को। और श्वसन तंत्र संबंधित अगर किसी को बीमारी है, किसी के शरीर में ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे लोग प्लीज घर पर ही रहें, ठीक है ना। तो ये दोस्तों एचएमपीवी चीनी वायरस से जुड़े आज के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी इसका क्या माहौल चल रहा है, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।